श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त स्कंद पुराण। परावसु के द्वारा मदपान का प्रायश्चित, राजकन्या रत्नवती और परावसु का सदृढ़ आत्मसंयम। सुत जी कहते हैं, उन्हीं दिनों चमत्कारपुर में विश्वावसु नाम से प्रसिद्ध एक नागर थे, जो वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे। उन्होंने उन्हें पूर्ण अवस्था में एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो प्राणों के समान प्रिय था। उसका नाम परावसु था। वह युवा अवस्था प्राप्त होने पर इष्ट मित्रों के साथ वेदों का स्वाध्याय करने लगा। किसी समय माघ मास आने पर परावसु अपने अध्यापक के घर अध्ययन करता था। वह रात को भी वहीं रहता था। एक दिन आधी रात को वह चुपके से उठा और अपने सहपाठियों से छिपकर वैश्या के घर में जा उसी के साथ सो गया। जब थोड़ी सी रात बाकी रही, तब उसे बड़े जोर की प्यास लगी। नींद के आलस्य में से ही उठकर उसने चारपाई के नीचे रखे हुए वैश्या के मदिरा पात्र को उठा लिया और पानी के भ्रम से मदिरा को ही पी लिया। मुंह में पड़ते ही उसे मद का ज्ञान ज्ञान हो गया और उस पात्र को फेंक कर वह बहुत दुखी हुआ। उसके मन में बड़ी घृणा उत्पन्न हुई और उस वह इस प्रकार पश्चाताप करने लगा, अहो, मैंने नींद के आलस्य में यह कैसा उपक्रम कर डाला। जल के दोखे में अत्यंत निंदित मद को ही मुंह में डाल लिया। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मेरी शुद्धि होगी। यह अब मैं इसके लिए अत्यंत दुष्कर प्रायश्चित भी करूंगा। मन ही मन ऐसा निश्चय करके प्रातः काल उसने शंख तीर्थ में जाकर शिखा सहित मुंडन करवाया और स्नान किया। इसके बाद शीघ्र ही उस स्थान पर गया जहां वेद विद्यालय में शिष्यों सहित उपाध्याय वेद मंत्रों का पाठ कर रहे थे। वहां पहुंचकर परावसु दूर ही बैठा। उसके सहपाठियों ने जब उसे दाढ़ी मूछ से रहित देखा, तब वे हंसी करते हुए हाथों से बार बार उसके मस्तक पर ठोकने लगे। अध्यान उपाध्याय ने उसे इस दशा में देखकर आदरपूर्वक पूछा, वत्स, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आओ मेरे निकट बैठो, बताओ किसने तुम्हारा अपमान किया है। परावसु बोला, गुरुदेव, अब मैं आपकी सेवा के योग्य नहीं रहा। वैश्या के घर में गया था, वहां अपना कमंडलू समझकर उसके मदिरा पात्र को मुंह से लगा लिया। अतः मेरी शुद्धि के लिए मदपान का प्रायश्चित बताइए। तब गुरु के समीप बैठे हुए भ्रष्ट छात्रों ने उसकी हंसी उड़ाते हुए कहा, राजकन्या रत्नवती के स्तन पकड़कर जब उसके अधर पान करोगे तब शुद्धि होगी, अन्यथा नहीं। परावसु बोला, मित्रों, मैं संकट में पड़ा हूं, यह मेरे साथ परिहास का समय नहीं है। यदि तुम्हारा मुझ पर स्नेह हो तो अन्य ब्राह्मणों को बुलाकर मेरे लिए कोई प्रायश्चित बताओ। जब तब वे मित्र परिहास छोड़कर उसके दुख से दुखी हुए और परावसु के समीप जाकर उन्होंने सब बातें बताई। यह सुनकर परावसु अपनी पत्नी के साथ यहाँ आए और शोक से व्याकुल होकर बोले, हाय बेटा, यह सुनकर विश्वावसु अपनी पत्नी के साथ आए और शोक से व्याकुल होकर, हाय बेटा, हमने यह क्या किया, तुमने यह क्या किया। परावसु ने अपना सब वृतांत कह सुनाया और अपना विचार प्रकट किया। मैं अपनी शुद्धि के लिए प्रायश्चित करूंगा। तब विश्वावसु ने वेदों तथा धर्मशास्त्रों के विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया। परावसु ने हाथ जोड़कर खड़े हो आदि से ही अपना सब वृतांत उनको बताया। मैंने रात में अपना कमंडलू समझकर वैश्या के मदिरा पात्र को मुंह से
वेश्या के मदिरा पात्र को मुंह से लगा लिया, अतः मुझे यथा योग्य प्रायश्चित दें, जिससे मेरी शुद्धि हो। यह सुनकर स्मृति के ज्ञाता विद्वानों ने धर्मशास्त्र देखकर कहा, जो ब्राह्मण जानबूझकर मदिरा पान करता है, वह उस मदिरा के बराबर स्वर्ण को आग में तपा कर पी जाए तब शुद्ध होता है, और यदि अनजान में वह मदिरा पी लेता है तब उतने ही घी आग में खूब तपाकर पी ले, तभी उसकी शुद्धि होती है। यही प्रायश्चित है, यदि तुम कर सको तो करो। परावसु बोला, मैंने एक कुल्ला मदिरा पी लिया है, अतः उतना ही घृत आग में अच्छी तरह तपा कर पी लूंगा। यह सुनकर विश्वावसु अत्यंत दुखित हो ब्राह्मणों को बोले, ब्राह्मणों, मैं इस पुत्र की शुद्धि के लिए सर्वस्व दे दूंगा, परंतु ऐसा प्रायश्चित किसी प्रकार भी करने न दूंगा। पिता का यह वचन सुनकर पुत्र ने कहा, पिताजी, इसने छोड़िए, मेरे प्रायश्चित में विघ्न न डालिए। मैंने निश्चय कर लिया है कि प्रायश्चित करूंगा। तब परावसु की माता बोली, बेटा, यदि तुम्हें अपनी शुद्धि के लिए प्रायश्चित करना ही है, तो मैं ही पहले पति देव के साथ तुम्हारे सामने अग्नि में प्रवेश करूंगी। तुम्हें अग्नि के समान खोलते हुए घी पीकर मरते नहीं देख सकूंगी। पिता ने भी कहा, बेटा, तुम्हारी माता ने जो कुछ कहा है वही मैं भी चाहता हूँ। सुत जी कहते हैं, यह सब वृतांत सुनकर उनके हितैषी लोग आए और परावसु को प्रायश्चित से निवृत्त होने के लिए समझाने लगे। जब वे पिता पुत्रों में से किसी को भी प्राण त्याग के निश्चय से न डिगा सके, तब वास्तुपद वास्तुपद तीर्थ में सर्वज्ञ भृत्य यज्ञ के समीप गए और परावसु का सारा हाल सुनाकर बोले, महाभाग, यदि इस ब्राह्मण की शुद्धि के लिए मदपान का कोई दूसरा प्रायश्चित हो तो वही बताइए, क्योंकि आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। भृत्यज्ञ बोले, ब्राह्मण और उनमें भी विशेषतः नागर ब्राह्मण जो वचन कहते हैं वह वैसा ही होता है, अन्यथा नहीं होता। वेद विद्यालय में बैठे हुए नागर ब्राह्मणों ने परिहास में जो कुछ कहा है वह किसी प्रकार अन्यथा नहीं किया जा सकता। परावसु के मित्रों ने हंसी में उससे कहा था कि रत्नवती के स्तनों को हाथ में लेकर जब तुम उसके अधर का आस्वादन करोगे, तभी मदपान संबंधी अशुद्धि दूर होकर तुम्हें शुद्धि प्राप्त होगी। वही उपाय इस ब्राह्मण के लिए सुखद होगा। महर्षि पराशर के मत से ब्राह्मण वचन को आदर देकर यदि उक्त प्रायश्चित वह करेगा तो उसकी शुद्धि हो जाएगी। ब्राह्मण बोले, यदि यह बात राजा के कानों में पड़ जाए तो वे क्रोध में आकर समस्त ब्राह्मणों का वध कर डालेंगे। भृत्यज्ञ ने कहा, अनर्थ नरेश बड़े नीतिमान, विज्ञ, धर्मात्मा, सर्वशास्त्र निपुण तथा देव ब्राह्मणों के भक्त हैं, अतः सब नागर मेरे साथ उनके घर चले। किसी मध्यवर्ती पुरुष को आगे रखकर उसी के मुख से परावसु के मदपान का वृतांत उनके उसके मित्रों की हास्य मिश्रित वार्ता तथा पराशर स्मृति का वचन आदि बतलावें। यह सब सुनकर यदि राजा ईर्ष्या और रोष के वशीभूत हो जाएंगे तब उनको मैं राह पर लाऊंगा। भरत यज्ञ की यह बात सुनकर सब नागर बड़े संतुष्ट हुए और उनकी प्रशंसा करके परम स्वरदय हरिभद्र और भद्र और भरत यज्ञ को आगे रखकर माता पिता सहित परावसु को साथ लेकर राजद्वार के समीप आए। द्वारपाल ने जाकर राजा को उन सब के आगमन की सूचना दी। राजद्वार पर ब्राह्मणों का शुभागमन सुनकर अनर्थ नरेश ने पुरोहित के साथ आगे आ उनकी अगवानी की। तत्पश्चात भरत यज्ञ हरिभद्र तथा अन्य 4000 ब्राह्मणों के लिए क्रमशः अर्घ्यपाद, मधुपर्क और विष्टर आदि
निवेदन किया। फिर उन सब के शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर सभा मंडप में आए तथा सबको क्रमशः सोने के सिंहासन पर बिठाया। सबके बैठ जाने पर राजा स्वयं भूमि पर बैठे और हाथ जोड़कर बोले, मैं धन्य हूँ, मुझ पर आप लोगों की बड़ी कृपा है, जिससे आज मेरे घर पर समस्त नागर ब्राह्मणों का समुदाय उपस्थित हुआ है। आप लोग इस सेवक को आज्ञा दें, मैं आपकी क्या सेवा करूं? तब हरिभद्र ने जिस प्रकार उसने मदिरा पान किया, जैसा उसके मित्रों ने परिहास में कहा, जिस प्रकार तपाए हुए घृत पीने को प्रायश्चित बताया गया और जिस तरह सांत्वना देकर भृत यज्ञ सबको राजा के पास ले आए, इत्यादि परावसु का सब वृतांत राजा से आदर पूर्वक कह सुनाया। तब बातें सुनकर राजा बड़े प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर बोले, मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ, जिसके ऊपर 3 ब्राह्मणों की प्राण रक्षा का भार रखकर नागर ब्राह्मणों ने महान अनुग्रह किया है। धन्य है मेरी पुत्री, जो मरण का निश्चय किए हुए 3 ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा करेगी। यह कहकर राजा ने उसी प्रकार कन्या को बुलाया और कहा, विप्रवरों, आपके आदेश से मैंने अपनी इस कन्या को बुला दिया है। अब परावसु भृत्य यज्ञ के बताए अनुसार कार्य करे। तब भृत्य यज्ञ ने परावसु को बुलाकर उस कन्या के सामने कहा, यदि तुम इस कन्या के अधर का स्पर्श करते हुए अपने मन में उसे माता मानोगे, तो अवश्य तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी। यदि आसक्त होकर अदरपान करोगे तो तुम्हारे मुख में खून भर जाएगा, और यदि तुम्हारा भाव शुद्ध होगा तो मुंह में दूध आ जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। यदि तुम्हारे पीने पर इसके स्तनों में दूध उतर आए तो तुम्हारी शुद्धि मानी जाएगी, यदि रक्त निकला तो शुद्धि नहीं मानी जाएगी। परावसु ने ऐसा कहकर भृत यज्ञ ने परावसु से ऐसा कहकर भृत यज्ञ ने राजकुमारी से कहा, बेटी, तुम इसे पुत्र की भांति देखो, जिससे तुम्हारे ओष्ठ का स्पर्श करके वह यह शुद्ध हो जाए। तुम्हारे स्तनों के स्पर्श से इस उसके सखाओं ने शुद्धि बताई है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। बहुत अच्छा कहकर राजकन्या ने लजाते हुए परावसु से कहा, बेटा आओ और मातृत्व का आश्रय लेकर आत्मशुद्धि के लिए प्रायश्चित करो। मैंने तुम्हें अपना पुत्र मान लिया। परावसु ने भी रत्नवती को अपनी माता मानकर उसके समीप आज सबके देखते देखते उसके स्तनों का स्पर्श किया। स्पर्श करते ही उन स्तनों से दूध की 2 धाराएं बह निकली। फिर ज्यों ही उसके ओष्ठ का स्पर्श किया, त्यों ही वहां से भी दूध प्रकट हो गया। यह देख सब ब्राह्मण प्रसन्न होकर बोले, अब यह ब्राह्मण शुद्ध हो गया। परावसु ने भी रत्नवती की परिक्रमा करके कहा, मां, तुम पुत्रवत्सला माता हो। यह महान आश्चर्य की बात देखकर अनर्थ नरेश को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने प्रायश्चित देने वाले भृत यज्ञ की प्रशंसा करते हुए कहा, आओ, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ, जिसके घर पर ऐसे महान नागर ब्राह्मण पधारे हुए हैं, तथा मेरी आज्ञा के अधीन रहने वाली यह मेरी पुत्री भी महासती, परम सौभाग्यशालिनी एवं सत्य तथा सदाचार से संपन्न है। ये परावसु भी साधारण ब्राह्मण नहीं है, जो ऐसी कन्या का स्पर्श करके भी विकार को नहीं प्राप्त हुए। ऐसा कहकर राजा ने सब ब्राह्मणों को विदा कर दिया और स्वयं अपनी पुत्री के साथ राजमहल में पदार्पण किया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्राह्मण कन्या और शूद्र राजकन्या की तपस्या, भगवान शिव का वरदान तथा उनके नाम से 2 प्रसिद्ध तीर्थों का प्रादुर्भाव। सुत जी कहते हैं, इसी समय दशार्ण राज बृहद्वल रत्नवती से विवाह करने के लिए उस नगर में आए। यहाँ आने पर जब
उन्होंने रत्नवती और परावसु का वृतांत सुना, तब उनके मन में बड़ी विरक्ति हुई और वे अपनी राजधानी की ओर लौट गए। यह सुनकर अनर्त नरेश उन्हें वापस लाने के लिए उनके पीछे पीछे गए और निकट जाकर बोले, राजन, मेरी कन्या का पानी ग्रहण किए बिना ही तुम क्यों लौटे जाते हो? दशाश्व नरेश ने कहा, महाराज, आपके जीते जी ही आपकी कन्या के अधरों और स्तनों का स्पर्श पराय पुरुष ने कर लिया है। अतः यह पुनर्भू द्वितीय पति वाली हो चुकी है। पुनर्भू स्त्री यदि किसी प्रकार किसी पुत्र को उत्पन्न करे तो वह पुत्र 10 पीढ़ी पहले तक के पूर्वजों को, 10 पीढ़ी बाद तक की संतान परंपरा को तथा 21वें अपने आप को भी निस्संदेह नरक में डाल देता है। इस कारण मैं आपकी कन्या का पानी ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसा कहकर राजा भृतबल अपने नगर को चले गए। आनर्त नरेश भी दुख से व्याकुल हो घर आए और अपनी पत्नी मृगावती तथा पुत्री रत्नवती से सब हाल कह सुनाया। यह सब बात सुनकर मंत्रियों को भी बड़ा दुख हुआ और वे राजा को आश्वासन देते हुए बोले, महाराज, पृथ्वी पर असंख्य राजा हैं, उन्हीं में से किसी को अपनी कन्या ब्याह दीजिए। तब अनर्त नरेश ने वहां बैठी हुई अपनी कन्या से कहा, बेटी, तुमने चित्रपट के सब राजाओं को देखा है, उन्हीं में से किसी का वर्ण करो। रत्नवती बोली, पिताजी, मैं दशाण राज को छोड़कर दूसरे किसी को किसी तरह भी पति नहीं बनाऊंगी, क्योंकि राजा एक बार कोई बात कहते हैं, ब्राह्मण भी एक ही बार कहते हैं और कन्या भी एक ही बार किसी को दी जाती है। यह तीनों बातें एक एक बार ही होती हैं, इन्हें बदला नहीं जाता। तात, ऐसा जानकर आप मुझे दूसरे किसी राजा को न दें, क्योंकि यह कार्य शास्त्र दृष्टि से धर्म नहीं माना जा सकता। अनर्त नरेश ने कहा, बेटी, अभी तो वचन मात्र से मैंने तुम्हें दशाण राज को देने की प्रतिज्ञा की थी, परंतु उन्होंने ब्राह्मण, अग्नि तथा गुरुजनों के समक्ष तुम्हारा पानी ग्रहण नहीं किया है। ऐसी दशा में वे तुम्हारे पति कैसे हो गए? रत्नवती बोली, पिताजी, किसी भी कार्य का पहले मन में निश्चय किया जाता है, फिर उसे वाणी द्वारा प्रकट किया जाता है, तत्पश्चात कार्य रूप में परिणित किया जाता है। प्रभु, मैंने अपने आप को मन द्वारा दशाण राज के चरणों में समर्पित कर दिया है। आपने भी मन से निश्चय करके वाणी द्वारा मेरा दान किया है, फिर वे मेरे पति कैसे नहीं हुए? अतः अब मैं कुमार वर्ण धारण करके तपस्या करूंगी, दूसरे को पति नहीं बनाऊंगी। पुत्री की यह बात सुनकर माता मृगावती ने कहा, बेटी, तुम्हें तपस्या के लिए साहस नहीं करना चाहिए। तुम अभी बालिका हो, तुम्हारे अंग सुकुमार हैं तथा तुम सदैव सुख में पली हो। भला कंद मूल फल खाकर और चीर एवं वल्कल पहनकर तुम तपस्या कैसे कर सकोगी? मैं तुम्हें किसी श्रेष्ठ राजा के साथ ब्याह दूंगा। रत्नवती बोली, माँ, यदि तुम मुझे जीवित रहने देना चाहती हो तो फिर कभी ऐसी बात मुंह से न निकालना। यदि हट करके मेरी तपस्या में विघ्न डालोगी तो मैं शरीर त्याग दूंगी। माता से ऐसा कहकर रत्नवती ब्राह्मण कन्या से बोली, कल्याणी, अब मेरे भेजने से तुम अपने पिता के घर जाओ, तो जिससे तुम्हारे पिता किसी महात्मा नागर के साथ तुम्हारा विवाह कर दें। मैंने तुम्हारे प्रति जो असत्य या अनुचित वचन कहा हो, उसे क्षमा करना।
तुमने भी मुझसे जो कुछ कहा है वह सब मैंने क्षमा कर दिया। ब्राह्मण कन्या ने कहा, शुभे, तुम्हारे संपर्क में रहकर मैंने अपनी कुमार अवस्था व्यतीत कर दी। अब मेरा 16वां वर्ष भी बीत गया। मैं अब रजस्वला होने लगी हूँ। अतः स्मृति वाक्य का अर्थ जानने वाला कोई भी नागर ब्राह्मण यहाँ मेरा पाणी ग्रहण नहीं करेगा। अतः शुभे, मैं भी तुम्हारे साथ तपस्या करूंगी। मुझे पिता माता से कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा निश्चय करके वे दोनों कन्याएं वहां गई जहां महामुनि भृतयज्ञ जी रहते थे। उनकी तपस्या के प्रभाव से वहां मनुष्य और पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए जीवों के मन में भी क्रोध का भाव नहीं देखा जाता था। नेवले सर्पों के साथ और बिलाव चूहों के साथ क्रीड़ा करते थे। मृग सिंहों के साथ और कौवे उल्लुओं के साथ खेलते थे। उस स्थान में भृत यज्ञ मुनि एक आसन पर सुखपूर्वक बैठे थे। दोनों राजकन्याओं ने उनके समीप जा हाथ जोड़ विनय पूर्वक प्रणाम किया। उसके बाद ब्राह्मण कन्या ने कहा, भगवन, अपनी सखी राजकन्या के साथ मैं तपस्या के लिए आई हूं। अतः आप कृपा करके तपस्या की विधि बतावें। भृत यज्ञ बोले, मैं तपस्या की विधि बताता हूँ, सुनो। उससे मोक्ष तक की प्राप्ति होती है। फिर स्वर्ग की तो बात ही क्या है। राग द्वेष रहित पुरुषों द्वारा पालित कृच्छ, चंद्रायण और त्रिरात्र आदि व्रत तपस्या के द्वार हैं। तपस्या से ही सबके मनोवांछित पदार्थों की सिद्धि होती है। जब मन में शत्रु मित्र तथा पत्थर एवं रत्न एक के प्रति समान बुद्धि हो जाए, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो तपस्वी का वेश धारण करके भी क्रोध परायण होता है, उसका सब कुछ राख में दी हुई आहुति के समान व्यर्थ है। तब ऐसा ही होगा। यह प्रतिज्ञा करके ब्राह्मण कन्या राजकुमारी रत्नवती को साथ ले स्वच्छ जल से भरे हुए कमल वन से सुशोभित किसी जलाशय के तट पर गई। उसने तपस्या के पहले चंद्रायण किया, फिर कृच्छ एवं सांतपन व्रत का पालन किया। इसके बाद उसने 3 वर्षों तक 6 6 दिनों के बाद भोजन किया। इसी उसी समय शुद्र राजकन्या ने भी बड़ी प्रसन्नता के साथ दूसरे जलाशय के तट पर जाकर उसी प्रकार कठोर तपस्या की। उसने ज्यों ज्यों तपस्या की, त्यों ही त्यों उसके अति उत्तम तेज की वृद्धि हुई। तदंतर भगवान चंद्रशेखर ने गौरी देवी के साथ प्रसन्न होकर ब्राह्मण कन्या को प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, वत्से, मेरी आज्ञा से अब तपस्या छोड़ो और अभिष्ट वर मांगो। ब्राह्मण कन्या बोली, देवेश्वर, आपका दर्शन हुआ, इतने में से ही मेरा सब अभिष्ट पूर्ण हो गया। क्योंकि मनुष्यों के मनुष्यों को स्वप्न में भी आपका दर्शन दुर्लभ है। भगवान बोले, तपस्विनी, मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं होता, अतः कोई वर अवश्य मांगो। ब्राह्मण कन्या बोली, मेरी यशस्विनी एवं साध्वी सखी रत्नवती मुझे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है। शुद्र योनि में स्थित होने पर भी उसने मेरे समान ही तप किया है। जगन्नाथ, यदि यह तपस्या से निवृत्त हो जाए तो मैं अनायास ही तप से अलग हो जाऊंगी। इसके प्रति स्नेह होने के कारण ही मैंने विवाह नहीं किया। अतः इसी के अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि कीजिए। ब्राह्मण कन्या का यह वचन सुनकर भगवान चंद्रशेखर ने राजकुमारी के पास जाकर कहा, सुंदरी, अब तुम तपस्या छोड़ो और तुम्हारा जो मनोरथ हो उसकी सिद्धि के लिए वर मांगो।
रत्नवती ने कहा, जहां परम साध्वी ब्राह्मण कन्या ने सदा तपस्या की है, वह तीर्थ उसके नाम से प्रसिद्ध हो, और मेरी तपस्या का स्थूलभूत यह जलाशय मेरे नाम से प्रसिद्धि लाभ करे। देव देव जो यहाँ रहकर श्रद्धा पूर्वक स्नान करे, उसका सदा स्वर्गलोक में निवास हो। हम दोनों सखियां कुमारी हैं, कुमारी ही सदा महान तप में संलग्न रहें, और मन वाणी एवं क्रिया द्वारा सदैव आपकी आराधना करती रहें। इसी समय धरती फोड़कर सूर्य के समान तेजस्वी शिवलिंग प्रकट हुआ। तब भक्त वत्सल भगवान शिव ने उन दोनों कन्याओं की तपस्या से संतुष्ट होकर कहा, ये दोनों शूद्री तीर्थ और ब्राह्मण तीर्थ तीनों लोकों में विख्यात होगा। जो चैत्र शुक्ला चतुर्दशी सोमवार के दिन श्रद्धा पूर्वक इन दोनों तीर्थों में नहाकर कमल संग्रह करके उन तीर्थों के जल से मेरे इस लिंग में विग्रह को नहलाएगा और कमल पुष्पों से पूजन करेगा, वह समस्त पापों से मुक्त होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। वे दोनों सखियां वृद्धता और मृत्यु से रहित हो 100 कल्पों की आयु प्राप्त करके नित्य तपस्या में संलग्न हुई। तभी से वे दोनों तीर्थ भूमंडल में प्रसिद्ध हुए। यहाँ वहां स्नान और शिव पूजन करके उस तीर्थ के प्रभाव से मनुष्य निस्संदेह स्वर्गलोक को प्राप्त होता है। आगे चलकर इंद्र ने उन दोनों तीर्थों को धूल से भर दिया। आज भी उन दोनों तीर्थों की उत्तम मिट्टी लेकर स्नान के पश्चात उसे तिलक करना चाहिए। इससे सब पापों की शुद्धि होती है। सोमवार और चतुर्दशी के योग में जो पुरुष उन दोनों तीर्थों के समीप श्राद्ध करता है, उसे गया श्राद्ध की क्या आवश्यकता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्रिविध क्षेत्र, अरण्य और पुरी आदि का वर्णन। हाटकेश्वर क्षेत्र के 4 प्रसिद्ध तीर्थों की महिमा। ऋषियों ने पूछा, महाभाग, इस लोक में 3 क्षेत्र, 3 अरण्य, 3 पुरियां, 3 वन, 3 ग्राम, 3 पर्वत और 3 नदियां कौन कौन है। सुत जी ने कहा, प्रथम उत्तम क्षेत्र कुरुक्षेत्र के नाम से विख्यात है, दूसरा हाटकेश्वर क्षेत्र है और तीसरा प्रभासी प्रभासिक क्षेत्र। ये तीनों क्षेत्र सब पातकों का नाश करने वाले हैं। इन तीनों क्षेत्रों का विधिवत दर्शन कर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो जिस कामना का चिंतन करके उन क्षेत्रों में भक्ति पूर्वक स्नान करता है, उसकी सब अभिष्ट कामना पूर्ण होती है। अब 3 अरण्य बताते हैं। पहला पुष्करारण्य, दूसरा नैमिषारण्य तथा तीसरा धर्मारण्य। जो इन तीनों तीर्थों में स्नान करता है, वह 24 तीर्थों में स्नान के फल का भागी होता है। तीनों पुरियों के नाम ये हैं, प्रथम वाराणसीपुरी, दूसरी द्वारकापुरी और तीसरी अवंतीपुरी। ये तीनों लोकों में विख्यात है। जो इन तीनों में स्नान करता है, वह 24 तीर्थों में स्नान के फल का भागी होता है। 3 वन ये हैं, पहला वृंदावन, दूसरा खांडक वन और तीसरा द्वैत वन। ये तीनों भूतल पर विख्यात हैं। इन तीनों में जो स्नान करता है, वह 24 तीर्थों में स्नान के फल का भागी होता है। 3 ग्राम के नाम इस प्रकार हैं, पहला कालग्राम, दूसरा शालग्राम और तीसरा नंदीग्राम। ये जो इन तीनों में स्नान करता है, वह 24 तीर्थों में स्नान के फल का भागी होता है। 3 तीर्थ है, पहला अग्नि तीर्थ, दूसरा शुक्ल तीर्थ और तीसरा पितृ तीर्थ। इन तीनों में जो स्नान करता है, वह 24 तीर्थों के
सेवन का फल पाता है। 3 पर्वत ये हैं, श्री पर्वत, अभुर्द पर्वत और तीसरा रेवत पर्वत। इन तीनों में जो स्नान करता है वह 24 तीर्थों के फल का भागी होता है। 3 नदियों के नाम इस प्रकार हैं। प्रथम गंगा नदी, दूसरी नर्मदा नदी और तीसरी सरस्वती नदी है। जो इन सब तीर्थों में स्नान करता है वह 24 तीर्थों के स्नान का फल पाता है। जो इन सब तीर्थों में स्नान करता है वह यहाँ के 3.5 करोड़ तीर्थों में स्नान का फल पाता है। ऋषियों ने कहा, सुतनंदन, हाटकेश्वर क्षेत्र में जो तीर्थ है उन सब में स्नान करने के लिए मनुष्य 100 वर्षों में भी समर्थ नहीं हो सकता। अतः निर्धन मनुष्य उन सब तीर्थों में स्नान का फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं? सुत जी ने कहा, पूर्व काल में आनर्त नरेश ने विश्वामित्र जी से प्रश्न किया, भगवान, इस क्षेत्र में असंख्य तीर्थ हैं। उन सब में पृथक पृथक स्नान की विधि बताई गई है। कोई भी मनुष्य 100 वर्षों में भी यहाँ के सब तीर्थों का फल नहीं पा सकता। अतः ऐसा कोई सुखद उपाय बताइए जिससे एक ही तीर्थ में स्नान करके भी मनुष्य सब तीर्थों में स्नान का फल प्राप्त कर सके। विश्वामित्र जी बोले, राजेंद्र सुनो, इस क्षेत्र में 4 प्रमुख तीर्थ हैं जिसमें स्नान और श्राद्ध करने पर मनुष्य सब तीर्थों में स्नान का फल पा लेता है। वहीं यहीं सिद्धेश्वर आदि 27 लिंग हैं जो सब पापों का नाश करने वाले हैं। श्रद्धा पूर्ण हृदय से उन सब का दर्शन कर लेने पर मनुष्य सब देवताओं के दर्शन का फल पाता है। इनमें से एक लिंग का भी पूजन करने पर सब लिंगों की पूजा हो जाती है। राजा ने पूछा, मुने, वहां 4 प्रसिद्ध तीर्थ कौन हैं? विश्वामित्र जी बोले, महाराज, यहाँ एक पुण्यमयी कूपिका है जहाँ कन्या राशि के सूर्य में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तथा अमावस्या के दिन गया तीर्थ आश्रय लेता है। जो मनुष्य उस दिन श्रद्धा पूर्वक उस तीर्थ में श्राद्ध करता है वह 100 पीढ़ी के पितरों को तार देता है। दूसरा शंख तीर्थ है जो मानव माघ के प्रथम दिन वहां स्नान करके भगवान शंखेश्वर का दर्शन करता है वह सब तीर्थों का फल पाता है। तीसरा मेरे नाम का विश्वामित्र तीर्थ है जो प्रधान है। उसमें भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को स्नान करके जो मेरे द्वारा स्थापित विश्वामित्रेश्वर शिव का दर्शन करता है वह सब तीर्थों का फल पाता है। चौथा बाल मडन में शर्क तीर्थ है जो अश्वनी शुक्ला अष्टमी को उस तीर्थ में स्नान और पूजन करके शक्रेश्वर का दर्शन करता है वह भी सब तीर्थों का फल पाता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहिल्या का शापोद्धार तथा हाटकेश्वर क्षेत्र में अहिल्या, शतानंद और गौतम जी की तपस्या एवं पातालवासी हाटकेश्वर का दर्शन। विश्वामित्र जी कहते हैं, पूर्व काल में जब महर्षि गौतम के शाप से उनकी धर्म पत्नी अहिल्या देवी शिला रूपा हो गई, तब उनके पुत्र शतानंद जी ने विनय पूर्वक प्रार्थना करते हुए कहा, पिताजी, इतिहास पुराण और समस्त उपनिषदों का चिंतन करके मेरी माता की शुद्धि का कोई उपाय बताइए। मैं उसका अनुष्ठान करूंगा, अन्यथा अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। यह सुनकर गौतम जी ने दीर्घ काल तक ध्यान करने के पश्चात अपने पुत्र से कहा, वत्स, आत्मघात बहुत बड़ा पाप है, उसे करने का दुस्साहस न करना। मैंने तुम्हारी माता की शुद्धि का निमित्त जान लिया। जिस समय भगवान विष्णु
रावण का वध करने के लिए सूर्यवंश में मनुष्य रूप में अवतार लेंगे। उस समय उन्हीं के चरणों का स्पर्श होने से तुम्हारी माता की शुद्धि होगी। अतः बेटा, तुम उस शुभ समय की प्रतीक्षा करो। यह सब मैंने दिव्य दृष्टि से देखा है। यह सुनकर मातृवत्सल शतानंद बड़े प्रसन्न हुए और बहुत अच्छा कहकर उस शुभ अवसर की प्रतीक्षा करने लगे। तदंतर दीर्घ काल के बाद जब श्री रामचंद्र जी के रूप में भगवान विष्णु का दशरथ जी के यहाँ अवतार हुआ, तब मैं अपने यज्ञ की रक्षा के लिए और यज्ञ कर्म का विनाश करने वाले राक्षसों का संहार कराने के लिए उन भगवान श्री राम को अपने आश्रम पर ले आया। मेरे यज्ञ में वे सभी भयंकर राक्षस मारे गए। तत्पश्चात सीता जी के स्वयंवर तथा उसमें राजाओं के शुभागमन का समाचार सुनकर मैं लक्ष्मण सहित श्री राम को जनकपुर ले गया। मार्ग में गौतम जी का आश्रम मिला। वहां महती शिला रूपा अहल्या को देखकर मैंने श्री राम से कहा, वत्स, इस शिला का स्पर्श करो। ये महर्षि गौतम की पत्नी अहल्या है, जो शाप के कारण शिला हो गई है। तुम्हारे स्पर्श से शुद्ध होकर पुनः मानव स्वरूप हो को मानव स्वरूप को प्राप्त होगी। मेरे कहने से श्री राम ने कौतूहलवश उस शिला का स्पर्श किया। उनके स्पर्श करते ही वह शिला दिव्य रूप धारणी नारी हो गई। तब उन्होंने अपने पूर्व कर्म को स्मरण करके लज्जित हो गौतम जी को प्रणाम किया और कहा, प्राणनाथ, मुझे कोई प्रायश्चित बताइए। दुष्कर होने पर भी मैं उसका अनुष्ठान करूंगी। तब बहुत देर तक सोच विचार कर गौतम जी ने कहा, 100 चंद्रायण तथा 1000 कृच्छ व्रत करो। फिर तीर्थ यात्रा में तत्पर 68 तीर्थों में भ्रमण करके वहां के देवताओं का दर्शन करो। उन सब के दर्शन से तुम पूर्णतः शुद्ध हो जाओगी। बहुत अच्छा कहकर अहल्या ने मुनि की आज्ञा शिरोधार्य की और काशी आदि 68 तीर्थों में क्रमशः घूमती हुई वहां के शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक पूजन किया। अंत में वह हाटकेश्वर तीर्थ में गई। वहां पातालवासी भगवान हाटकेश्वर का दर्शन करने के लिए दुष्कर तपस्या करने लगी। अपने नाम से शिवलिंग की स्थापना करके चंदन, फूल और अनुलेपन से उसका त्रिकाल पूजन करती हुई अहिल्या का बहुत समय व्यतीत हो गया, परंतु हाटकेश्वर का दर्शन नहीं हुआ। किसी समय अहिल्या नंदन शतानंद जी अपनी माता को खोजते हुए हाटकेश्वर क्षेत्र में आए। वहां उन्हें बड़ी भारी तपस्या में संलग्न देख प्रणाम करके दुखी होकर बोले, माँ, कठोर तपस्या से क्यों शरीर को कष्ट देती हो? 68 तीर्थों में जो शिवलिंग है, उनका दर्शन तो तुमने कर ही लिया है। यह कोई भी मनुष्य पातालवासी हाटकेश्वर का दर्शन नहीं कर पाता। पिताजी की जो शुद्धि पिताजी ने जो शुद्धि बताई थी, वह तो हो ही गई। अतः अपने शुभ आश्रम को लौट चलो। अहिल्या बोली, वत्स, जब तक हाटकेश्वर शिव का दर्शन नहीं कर लूंगी, तब तक घर नहीं चलूंगी। ऐसा निश्चय कर लिया है। यह सुनकर शतानंद ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मुझे पिताजी के पास लौटकर नहीं जाना है। ऐसा कहकर उन्होंने भी शिवलिंग की स्थापना की और 6 दिनों पर भोजन करते हुए व्रतचर्या में लग गए। उनका भी बहुत समय बीत गया, परंतु उन दोनों पर भगवान शिव संतुष्ट नहीं हुए। तदंतर दीर्घ काल के बाद महामुनि गौतम जी भी
पुत्र को देखने की इच्छा से वहां आ गए और पत्नी और पुत्र को तपस्या करते देख पहले तो वे बड़े प्रसन्न हुए, फिर दुखी होकर बोले, अहो, मेरा बेटा बहुत दुर्बल हो गया, अब इसे तपस्या से निवृत्त करके ले चलूं। उनकी बात सुनकर शतानंद जी ने कहा, तात, मैंने माता जी को तपस्या छोड़कर घर लौटने के लिए कहा, परंतु ये हाटकेश्वर का दर्शन किए बिना घर लौटने को राजी नहीं हुई, अतः मैं भी माता जी के बिना नहीं लौटूंगा, यह निश्चय है। गौतम जी ने कहा, बेटा, यदि तुम्हारा और तुम्हारी माता का यही निश्चय है तो मैं भी तपस्या करता हूँ। मैं अपने तप से तुम्हारी माँ को हाटकेश्वर का दर्शन कराऊंगा। ऐसा कहकर वे भी तपस्या में लग गए। 100 वर्षों तक एक दिन का अंतर देख कर भोजन एक दिन का अंतर देकर भोजन करते रहे। तदंतर 6-6 दिन पर भोजन करने लगे, फिर उतने उतने ही समय तक क्रमशः फल और जल पर रहे। इसके बाद 100 वर्षों तक वे केवल वायु पीकर रहे। तब पृथ्वी फोड़कर 12 सूर्यों के समान तेजस्वी शिवलिंग प्रकट हुआ। उसी इसी समय भगवान चंद्रशेखर ने मुनि गौतम को प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा, सुवर्त, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ। महामुने, यदि यही मेरा हाटकेश्वर लिंग है जो तुम्हारी भक्ति देखकर पाताल से प्रकट हुआ है, इसी के दर्शन के लिए तुमने पुत्र और पत्नी सहित यहाँ तप किया है। तुम सब लोगों का मनोरथ सफल हुआ। अब तुम्हारी देव रूपणी पत्नी इस हाटकेश्वर लिंग का दर्शन करे, जिससे इन्हें 68 क्षेत्रों की यात्रा का फल प्राप्त हो। तुम भी कोई अभिष्ट वर मांगो। गौतम जी ने कहा, पातालवासी हाटकेश्वर शिव का एक बार दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, वही पुण्य इस शिवलिंग के दर्शन से भी प्राप्त हो। जो मनुष्य भक्ति भाव से चैत्र शुक्ला चतुर्दशी में इसका पूजन करे, वे सब स्वर्ग लोक को जाएं। इस लिंग के प्रभाव तथा अहलेश्वर जी के दर्शन से सबके पर स्त्री संसर्ग जनित पाप दूर हो जाएं। शतानंदेश्वर के दर्शन से भी सब मनुष्य शुद्ध हो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शंख तीर्थ की महिमा, राजा दंभ का दर्शन तथा तांबुल के दोष, सुरती खाने का निषेध। आनर्द नरेश बोले, मुनि श्रेष्ठ, इस समय मुझे शंख तीर्थ का महात्म्य बताइए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा है। विश्वामित्र जी बोले, राजन, जैसे आजकल तुम अनर्त देश के स्वामी हो, इसी प्रकार पूर्व काल में दंभ नाम के प्रसिद्ध राजा इस देश के शासक थे। उनके साथ उनके कोई पुत्र नहीं था। एक दिन ऐसा आया जब वे सहसा कुष्ठ रोग से ग्रस्त हो गए। इसी समय उनके शत्रुओं ने भी उन पर धावा कर दिया। उनका राज्य छिन गया और वे रेवत पर्वत पर चले गए। वहां जाने पर भी चोर और बटमार उन्हें सदा सब ओर से पीड़ा देने लगे। जब हाथी, घोड़े, रथ और खजाने सभी लुट गए, तब वे मन ही मन इस चिंता में पड़े कि अब मैं क्या करूं। यही एक यही सब सोचते विचारते हुए वे देवर्षि नारद जी का दर्शन करने के लिए गए। उस दिन एकादशी तिथि थी। नारद जी तीर्थ यात्रा के प्रसंग से भगवान
दामोदर का दर्शन करने के निमित्त वहां आए थे। राजा दंभ ने उनके समीप जा चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़ दीन भाव से उनके आगे बैठकर वहा कहा, मुनि श्रेष्ठ, मैं सब ओर से शत्रुओं द्वारा सताया गया, अतः राज्य छोड़कर रेवत पर्वत पर चला आया। वन में आने पर भी मुझे शांति नहीं मिली। पापी लुटेरों ने सब ओर से मुझे पीड़ा दी है और मेरे साथ जो कुछ भी हाथी, घोड़े, रथ, खजाना आदि वस्तुएं तथा स्त्रियां भी, उन सब को लूट लिया। इन सब कष्टों के कारण मेरे मन में इस जीवन में से वैराग्य हो गया है। मुने, दूसरे जन्मों में मैंने कौन सा ऐसा भयंकर पाप किया है जिससे सहसा मुझे इस दुर्दशा की प्राप्ति हुई है। उसका यह वचन सुनकर मुनिवर नारद जी ने दिव्य दृष्टि से सब वृतांत जान लिया और इस प्रकार कहा, महाराज, पूर्व शरीर में तुमने कोई कुकर्म नहीं किया है। मैंने दिव्य दृष्टि से तुम्हारे पूर्व जन्म का सब हाल जान लिया है। दंभ बोले, प्रभो, यदि पूर्व जन्म में मैंने पाप नहीं किया है तो इस जन्म में कोई पाप किया हो यह याद नहीं आता। फिर क्या कारण है कि सहसा मेरा राज्य छिन गया। इस समय मुझे इस बात का भली भांति अनुभव हो गया है कि संसार में धन वैभव से रहित मनुष्य का जीवन व्यर्थ हो जाता है। जिसकी लक्ष्मी चली गई वह मनुष्य मानो मर गया। जहाँ कोई राजा नहीं है वह राज्य भी मरे हुए के ही समान है। जो दान वेद के विद्वान को नहीं दिया गया है वह नष्ट प्राय है, तथा जिसमें दक्षिणा नहीं दी गई हो वह यज्ञ भी नष्ट ही है। जब मनुष्य का धन नष्ट हो जाता है तब उसके भाई बंधु भी पराये हो जाते हैं। यही कहीं यह मुझसे द्रव्य न मांगने लगे, इस भय से उसे देखकर दूसरी ओर मुंह मोड़ कर जाते हैं। जैसे इस समय लोग मुझे देखकर मुंह मोड़ लेते हैं। ब्राह्मण, जिन्हें मैंने भली भांति धन देकर तृप्त किया है, वे भी मुझे देखकर बहुत दूर खिसक जाते हैं कि वह यह मुझसे कुछ मांग न बैठे। जैसे पक्षी सूखे वृक्ष को छोड़कर चल देते हैं, उसी प्रकार निर्धन अवस्था में उत्तम प्रकृति के कुलीन एवं उत्तम मनुष्य को भी देखकर स्वजन भी दूसरी ओर चले जाते हैं। दरिद्र मनुष्य उस धनी का ही कार्य करने के लिए उसके घर आता हो तो भी धनी लोग उसे फटकार देते हैं और उसके पास नहीं जाते। परंतु दूसरा धनाढ्य मनुष्य उसके समीप कुछ मांगने के लिए आता हो तो भी मनुष्य के चित्त में यही भाव पैदा होता है कि यह मुझे कुछ देगा। इस संसार में धनियों के आगे खड़े होकर लोग प्राय यह कहते हैं कि हम और आप तो पहले से ही एक कुल के हैं। आपके पिताजी मेरे पिता पर सदा ही बड़ा स्नेह रखते थे। कुलीन मनुष्य भी धन के लोभ से पापियों के यहाँ उपस्थित देखे जाते हैं। ये काम और क्रोध दो प्रकार के मनुष्यों के लिए अत्यंत कड़वे और तीक्ष्ण दोष हैं तथा शरीर के शत्रु हैं। एक तो उस मनुष्य के लिए जो निर्धन होकर भी कामना करता है और दूसरे उसके लिए जो असमर्थ होकर भी क्रोध करता है। धन के लोभी मनुष्य रात में शमशान का भी सेवन करते हैं और पिता को भी छोड़कर बहुत दूर चले जाते हैं। जिसके घर में
धन है वह अत्यंत मूर्ख हो तो भी विद्वान माना जाता है। कुलीन न हो तो भी वह उत्तम कुल में उत्पन्न कहा जाता है। इसके विपरीत धन न रहने पर कुलीन भी अकुलीन और विद्वान भी मूर्ख माना जाता है। इसीलिए मुनि श्रेष्ठ, मुझे इस जीवन से वैराग्य हो गया है। मैं दरिद्र हूँ, कौड़ी हूँ और शत्रुओं से अपमानित भी हो चुका हूँ। यदि कोई पूर्व पाप नहीं है तो यह सब कष्ट मुझे किस कारण से प्राप्त हुआ है, यह बताएं ये। राजा का यह वचन सुनकर नारद जी ने बहुत देर तक सोच विचार कर कहा, राजन, मैं तुम्हें पुनः राज्य की प्राप्ति एवं आरोग्य का उपाय बताता हूँ। तुम्हारे राज्य में अति सुंदर हाटकेश्वर नामक पुण्यमय तीर्थ है, जहाँ एक जहाँ सब पातालों का जहाँ सब पातकों का नाश नाशक शंख तीर्थ बहुत प्रसिद्ध है। जहाँ सब पातकों का नाशक शंख तीर्थ बहुत प्रसिद्ध है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को रविवार के दिन सूर्योदय के समय उसमें स्नान करता है, वह सब प्रकार के कुष्ठ रोगों से मुक्त हो सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता है। जो जिस जिस कामना का चिंतन करके उस तीर्थ में स्नान और चंद चंग शंखेश्वर का दर्शन करता है, वह अत्यंत दुर्बल मनोरथ को भी प्राप्त कर लेता है। क्या स्वदेश में निवास करते समय तुमने उस तीर्थ का महात्म्य नहीं सुना था? जो यहाँ आए हों नृपश्रेष्ठ, वहीं जाकर विधि पूर्वक स्नान करके भगवान सूर्य नारायण का पूजन करो। विश्वामित्र जी कहते हैं, देव ऋषि नारद जी की बात सुनकर राजा सिद्धसेन दंभ वैशाख शुक्ला अष्टमी और रविवार का उत्तम योग्य आने पर शंख तीर्थ में गए और सूर्य उदय के समय उसमें स्नान करके जो ही सूर्य देव का पूजन करने लगे, उसी समय कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए। तब दिव्य शरीर पाकर उनके मन में बड़ा संतोष हुआ। तदंतर उनमें उनसे पूर्व काल में जो कुछ भूल हुई थी उसका प्रायश्चित किया। भूल यह हुई थी कि उन्होंने किसी समय चूर्ण पत्र सुरती के साथ तांबुल पान कर भक्षण कर लिया था। उसी का यह फल था कि उन पर कष्टपूर्ण दशा आई थी। प्रायश्चित करने पर वे उत्तम लक्ष्मी को प्राप्त हुए और पहले की ही भांति पिता पितामहों के राज्य का शासन करने लगे। यह सुनकर आनर्त नरेश को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब विश्वामित्र जी ने उनसे कहा, तुम्हारे मन में यह जानने की उत्सुकता है कि चातुर चूर्ण पत्र सुरती खाने के से दोष क्यों होता है, सो मैं तुम्हें बताता हूँ। प्राचीन काल की बात है, देवताओं ने समुद्र से मंथन द्वारा अमृत प्राप्त करके उसे नंदन वन में रखा। वहीं ऐरावत हाथी के बांधने का खंभा भी था। नागराज ऐरावत रात दिन इस अमृत की दिव्य सुगंध लेता रहता था। एक समय उस अमृत कलश से एक लता प्रकट हुई और वह फैलती हुई नागराज एरावत के आलान बांधने के खंभे पर चढ़ गई। देवता लोग उस अपूर्व सुगंधित लता के पत्र तोड़कर मुख शुद्धि के लिए खाते थे और खाकर बड़े प्रसन्न होते थे। तदंतर धन्वंतरी वैद्य ने उसे देखकर कहा, यह नाग हाथी के आलान पर फैली है, इसीलिए नागवल्ली के नाम से प्रसिद्ध होगी। और मेरे वचन से यह सदा कामदेव का स्थान
उद्दीपन करने वाली होगी। तत्पश्चात उन्होंने उसके साथ सुपारी, चूना और कत्थे का संयोग करके उसके द्वारा इंद्र देवता को तृप्त किया। तब इंद्र ने कहा, राजन, वर मांगो। धन्वंतरी ने कहा, यह नागवल्ली नाम कृपा करके मुझे दे दीजिए। मृत्यु लोक में इसका प्रचार हो। तथास्तु कहकर इंद्र ने नागवल्ली पान की बेल उन्हें दे दी। राजा ने अपने नगर में जाकर पहले उसे उद्यान में आरोपित किया। तदंतर शीघ्र ही उसका सब और प्रचार किया। तदंतर शीघ्र ही उसका सब और प्रचार हो गया। उसे खा खा कर मनुष्य काम भोग में आसक्त हो गए। कोई भी यज्ञ आदि सत्कर्म न तो करता था और न कराता ही था। समस्त धार्मिक क्रियाएं लुप्त हो गई। देववृंद यज्ञ भाग से वंचित हो गए और क्षुधा से पीड़ित हो ब्रह्मा जी के समीप जाकर बोले, सुरश्रेष्ठ, मातृलोक में समस्त धर्म कार्य बंद हो गए। सारा जगत तांबुल भक्षण करके कामासक्त होता जा रहा है। अतः हम लोगों पर कृपा कीजिए जिससे हमारा यज्ञ कार्य नष्ट न होने पाए। इसी समय ब्रह्मा जी यज्ञ के लिए पुष्कर तीर्थ में आए। उस समय दरिद्र ने उनके पास जा प्रणाम करके विनय पूर्वक कहा, देव, मैं तो ब्राह्मणों के घर में रहकर उपवास करते करते ऊब गया हूँ। अब कोई धनवानों का अच्छा सा घर मेरे रहने के लिए बताएं, जहाँ खूब पेट भर कर भोजन मिले और सदा तृप्ति बनी रहे। उसका वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने देर तक सोच विचार कर कहा, दारिद्र्य, तुम्हें चूर्ण पत्र सुरती में सदा निवास करना चाहिए। तांबुल के पत्ते के अग्र भाग में पत्नी के साथ रहो तथा व्रंत के व्रंत में पुत्र के साथ निवास करो। रात होने पर तुम तीनों कत्थे के कत्थे में निवास करना। इस प्रकार धनवानों के यहाँ छिद्र उत्पन्न करने के लिए दरिद्रता को ये 4 स्थान दिए गए। इस प्रसंग से जान पड़ता है कि पान न खाना सर्वोत्तम है। दोष से बचकर खाना हो तो पान में सुरती तो कभी नहीं कभी डालनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसे सदा दरिद्र का वास है। देखा भी जाता है गरीब लोग ही अधिक सुरती खाने वाले हैं। रात में भी पान न खाएं, क्योंकि कत्थे में उस समय दरिद्रता का वास है। पान के पत्ते का अग्रभाग और डंठल तोड़कर केवल दिन में बिना सुरती का पान देवता को अर्पण करके खाने से दोष नहीं है। शायद इसी से पान का डंठल और अगला भाग तोड़ने की प्रथा है। राजन, राजा दंभ ने न जाने के कारण उन सब दोषों से युक्त पान खा लिए थे। राजा दंभ ने न जानने के कारण उन सब दोषों के से युक्त पान खा लिए थे, इसीलिए उन्हें सहसा ऐश्वर्य से हाथ धोना पड़ा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विश्वामित्र तीर्थ एवं रत्नादित्य की महिमा। धन्वंतरी आदि की कुष्ठ रोग से मुक्ति। ऋषि बोले, हाटकेश्वर क्षेत्र में जो 3 पुण्यदायक क्षेत्र हैं, उनका वर्णन हमने सुना। अब हम विश्वामित्र जी के तीर्थ का महात्म्य सुनना चाहते हैं। सुत जी ने कहा, विप्रवरों, विश्वामित्र जी के गुणों का पार नहीं है।
वे क्षत्रिय कुल में उत्पन्न होकर भी अपनी तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए। राजा त्रिशंकु अत्यंत अंत्यज भाव को प्राप्त थे, तो भी उनके यज्ञ में उन्होंने प्रत्यक्ष यज्ञ भाग भोगी देवताओं का निर्माण किया। पूर्व काल में ब्रह्मा जी के साथ स्पर्धा करके विश्वामित्र जी ने नूतन सृष्टि रचना प्रारंभ की थी। उस समय देवताओं ने उनके चरणों में पर गिरकर उन्हें इस कार्य से विरत किया था। श्रेष्ठ ब्राह्मणों महात्मा विश्वामित्र ने हाटकेश्वर क्षेत्र में बिना किसी शस्त्र के केवल अपने हाथ में कुंड अपने हाथ से कुंड निर्माण किया था, जो सब पातकों का नाश करने वाला है। उसके भीतर ध्यान करके उन्होंने पाताल गंगा को बुलाया। उनका निर्मल जल पाताल से मृत्यु लोक में प्रकट हुआ है, जो परम स्वादिष्ट तथा स्नान करने से सब पातकों का नाश करने वाला है। उन्होंने वहां भगवान सूर्य देव को भी स्थापित किया, जो मनुष्य सप्तमी एवं रविवार के संयोग से में माघ मास के शुक्ल पक्ष के में सूर्योदय के समय उस शुभ कुंड में स्नान करता है, वह समस्त कुष्ठ रोगों और पापों से मुक्त होता है। उस कुंड के पश्चिम और उत्तर कोण में धन्वंतरी द्वारा निर्मित एक वापी है, जो समस्त जल राशि से परिपूर्ण है। वह सब रोगों का नाश करने वाली है। पूर्व काल में वहां उदार बुद्धि धन्वंतरी जी ने एकाग्रता पूर्वक सूर्य देव का ध्यान करते हुए तपस्या की। दीर्घ काल के पश्चात भगवान सूर्य उन पर संतुष्ट हुए और बोले, वर मांगो। धन्वंतरी ने कहा, प्रभो, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कुंड में स्नान करे उसके सब रोगों का नाश हो जाए। श्री भगवान बोले, आज से उत्तम दिन रविवार एवं सप्तमी के शुभ योग में जो मनुष्य एकाग्र चित्त हो सूर्योदय काल में स्नान करेगा, उसके सब रोग नष्ट हो जाएंगे। ऐसा कहकर सुरश्रेष्ठ सूर्यदेव अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणों, एक समय पूर्व कर्मों के फल स्वरूप राजा धन्वंतरी को कोढ़ का रोग हुआ, जिसकी चिकित्सा तीनों लोकों में असंभव हो गई। संसार में कोई ऐसी दवा नहीं थी जो उन्होंने न की हो, कोई दान नहीं जो उन्होंने न दिया हो। वे ज्यों ज्यों दवा करते और दान देते थे, त्यों ही शरीर अत्यंत दुर्बल होता जाता था। तब उन्हें इस जीवन से वैराग्य हो गया और उन्होंने पुत्र को राज्य पर बिठाकर अग्नि में प्रवेश कर जाने की इच्छा की। ब्राह्मणों को दान देकर देवताओं का पूजन किया, फिर मित्रों और हितैषियों से मिलजुल कर वार्तालाप करके पुत्र को कर्तव्य का उपदेश दिया। इसके बाद वे अग्नि में प्रवेश करने को तैयार हुए। इतने में ही स्वेच्छानुसार घूमता हुआ कोई दिव्य रूपधारी तीर्थयात्री वहां आ पहुंचा। उसने राजा के संपूर्ण नगर को व्याकुल देखकर किसी से पूछा, यह समस्त नगर व्याकुल क्यों है? उसने कहा, यहाँ के राजा कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, अतः स्त्री सहित अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। इसी से संपूर्ण नगर में व्याकुलता छा रही है। यह सुनकर वह तीर्थ यात्री शीघ्र ही राजा के समीप गया और सबको जीवन दान देता हुआ बोला, राजन, एक तीर्थ है जहां सब रोगों और व्याधियों का नाश हो जाता है, उसके रहते हुए आप अग्नि में प्रवेश न करें। भूपाल जैसा आज आपका शरीर है,
वैसा ही पहले मेरा भी था। रविवार और सप्तमी का योग आने पर जो रोगी मनुष्य सूर्योदय के समय उस तीर्थ में स्नान करता है, वह क्षण भर में सब रोगों और पापों से मुक्त हो दिव्य शरीर पा लेता है, उसका कायाकल्प हो जाता है। राजा ने पूछा, ऐसा तीर्थ किस देश में है, शीघ्र बतलाओ। कार्पटिक तीर्थ यात्री बोला, इस भूतल पर नगर नाम से प्रसिद्ध उत्तम क्षेत्र है। वहां भगवान जलशायी के पश्चिम और उत्तर दिशा में विश्वामित्र जी का परम पुण्यमय तीर्थ है। वहां जाकर तुम भी रविवार और सप्तमी के योग में स्नान करो, जिससे तुम्हारे रोग और पातक नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर राजा धन्वंतरी उस तीर्थ यात्री के साथ शीघ्र उक्त तीर्थ में गया और वहां माघ मास में तपस्या माघ मास की सप्तमी और रविवार को ये योग में स्नान किया। स्नान करते ही वे तत्काल कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए और उनके शरीर दिव्य हो गया। तत्पश्चात उन्होंने उस तीर्थ यात्री से कहा, भैया, तुम्हारे ही प्रसाद से मैं इस भयंकर रोग से छुटकारा पा सका हूं। अब तुम अपने घर जाओ, मैं यहीं झरने के समीप स्त्री सहित रहकर तपस्या करूंगा। राज सिंहासन पर अपने पुत्र को बिठा दिया है, वह राज्य शासन करने में पूर्णतः समर्थ है। ऐसा कहकर राजा ने उस तीर्थ यात्री को तथा अन्यान्य सेवकों को भी अपने अपने घर भेज दिया और स्वयं अपनी स्त्री सहित सुंदर आश्रम बनाकर रहने लगे। समय अनुसार तपस्या से उन्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त हुई। तत्पश्चात वह तीर्थ उन्हीं के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुआ। वह सब रोगों का नाश करने वाला सुंदर तथा समस्त पापों का नाशक है। महात्मा, राजा ने वहां देवादिदेव भगवान सूर्य की भी स्थापना की थी, जो रत्नादित्य के नाम से विख्यात हुए। जो मनुष्य रविवार और सप्तमी के योग में वहां स्नान करके रत्नादित्य का दर्शन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो सूर्यलोक में जाता है। विप्रवरों, हाटकेश्वर क्षेत्र के समीप किसी गांव में कोई पुरुष रहता था, जो बूढ़ा और कोढ़ी था। फिर भी वह सदा दूसरों के पशुओं को चराता और उनका पालन किया करता था। एक समय की बात है, एक पशु घास के लोभ से रास्ता छोड़कर पर्वत के नीचे चला गया और उस तीर्थ के जल में गिर पड़ा। उस दिन रविवार और सप्तमी तिथि का योग था। उस बूढ़े ने जाते हुए पशु को नहीं देखा। जब वह भोजन करने के लिए अपने घर गया, तब उस पशु का स्वामी उसे फटकारता हुआ आया और बोला, आज मेरा वह पशु घर क्यों नहीं आया। तब उस पशु का स्वामी उसे फटकारता हुआ आया और बोला, आज मेरा वह पशु घर क्यों नहीं आया, शीघ्र जाकर उसे ले आओ, नहीं तो तेरे प्राण ले लूंगा। यह सुनकर वह कोढ़ी भय से थर थर कांपता हुआ शीघ्र उस स्थान पर गया। रात की अंधेरी छाई हुई थी। उसने दूर से महाकुंड में गिरे हुए पशु का आर्तनाद सुना। तब उस गर्त में पहुंचकर उसने बड़े कष्ट से उस पशु को खींचकर कीच से बाहर निकाला। फिर उसे साथ ले धीरे धीरे घर को लौटा और उसके स्वामी को पशु सौंपकर अपनी झोपड़ी में गया। रात को तो वह सो गया। सवेरे उठने पर उस बड़भागी पुरुष ने जब अपने शरीर पर दृष्टिपात किया, तब उसे कुष्ठ रोग से
रहित तथा उत्तम शोभा से संपन्न देखा। फिर उसने ऐश्वर्य से फिर उसने ऐश्वर्य में पढ़कर सोचा, यह क्या है, रोग का नाश कैसे हो गया। निस्संदेह यह उसी तीर्थ के जल का प्रभाव है जिसमें मैंने पशु को निकालने के लिए प्रवेश किया था। तब वह उस उत्तम तीर्थ में जाकर भगवान सूर्य का ध्यान करता हुआ तपस्या करने लगा। अंत में उसने दुर्लभ सिद्धि प्राप्त कर ली। इसीलिए पूर्णतः प्रयत्न करके वहां स्नान और भगवान सूर्य देव की पूजा करें। आज के कलिकाल में भी जो मनुष्य रविवार और सप्तमी का योग आने पर उस पुण्य जलाशय में स्नान करता है और भक्ति पूर्वक भगवान सूर्य को पूजता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वहां सूर्यदेव के सम्मुख 8,000 गायत्री का जप करता है, वह समस्त रोगों और पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए वहां गोदान करता है, उसकी तो बात ही क्या है। उसके वंश में भी कोई रोग व्याधि से ग्रस्त नहीं होता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्राद्ध कल्प। सुत जी कहते हैं, उस तीर्थ में विश्वामित्र जी के द्वारा स्थापित गणेश जी भी हैं, जो मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाले हैं। जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को उनकी पूजा करता है, वह 1 वर्ष तक सब प्रकार के विघ्नों से छुटकारा पा जाता है। एक समय महामुनि मार्कंडे जी राजा रोहिताश्व के साथ के यहाँ पधारे और यथा योग्य सत्कार ग्रहण करने के बाद उन्हें कथा सुनाने लगे। कथा के अंत में राजा रोहिताश्व ने कहा, भगवान, मैं श्राद्ध कल्प का यथार्थ रूप से श्रवण करना चाहता हूँ। मार्कंडे जी बोले, राजन, यही बात अनर्थ नरेश ने भृत यज्ञ से पूछी थी, वही प्रसंग सुनाता हूँ। अनर्थ ने पूछा, ब्राह्मण, श्रद्धा के लिए कौन सा समय विहित है? श्रद्धोपयोगी द्रव्य कौन है? श्राद्ध के लिए कौन कौन सी वस्तुएं पवित्र मानी जाती हैं? कैसे ब्राह्मण श्राद्ध कर्म में सम्मिलित करने योग्य है और कैसे ब्राह्मण त्याज्य माने गए हैं? भृत यज्ञ ने कहा, राजन, विद्वान पुरुष को अमावस्या के दिन अवश्य श्राद्ध करना चाहिए। क्षुधा से क्षीण हुए पितर श्रद्धान की आशा से अमावस्या तिथि के आने की प्रतीक्षा करते रहते हैं। जो अमावस्या तिथि को जल या शाक से भी श्राद्ध करता है, उसके पितर तृप्त होते हैं और उसके समस्त पातकों का नाश हो जाता है। आनर्त ने पूछा, ब्राह्मण, विशेषतः अमावस्या को श्राद्ध करने का विधान क्यों है? मरे हुए जीव तो अपने कर्मानुसार शुभाशुभ गति को प्राप्त होते हैं, फिर श्राद्ध काल में अपने पिता के घर कैसे पहुंच पाते हैं? फिर श्राद्ध काल में अपने पुत्र के घर कैसे पहुंच पाते हैं? भृत्यज्ञ ने कहा, महाराज, जो लोग यहाँ मरते हैं उनमें से कितने ही इस लोक में जन्म ग्रहण करते हैं, कितने ही पुण्यात्मा स्वर्ग लोक में स्थित होते हैं और कितने ही पापात्मा जीव यमलोक के निवासी हो जाते हैं। कुछ जीव भोगानुकूल शरीर धारण करके अपने किए हुए शुभ और अशुभ कार्य का उपभोग करते हैं। राजन, यमलोक और स्वर्गलोक में रहने वाले पितरों को भी तब तक भूख प्यास अधिक होती है जब तक कि वे माता या पिता से 3 पीढ़ी के अंतर्गत रहते हैं। जब तक वे श्राद्ध करता पुरुष
के मातामह, प्रमातामह और वृद्ध प्रमातामह एवं पिता, पितामह और प्रपितामह पद पर रहते हैं, तब तक श्राद्ध भाग ग्रहण करने के लिए उनमें भूख प्यास की अधिकता होती है। पितृलोक या देवलोक में के पितर तो श्राद्ध काल में सूक्ष्म शरीर से आकर श्राद्धीय ब्राह्मणों के शरीर में स्थित होकर श्राद्ध भाग ग्रहण करते हैं, परंतु जो पितर कहीं शुभाशुभ भोग में स्थित हुए हैं या जन्म ले चुके हैं, उनका भाग दिव्य पितर पाकर ग्रहण करते हैं और जीव जहां जिस शरीर से में होता है वहां तदानुकूल भोग की प्राप्ति कराकर उसे तृप्ति पहुंचाते हैं। ये दिव्य पितर नित्य एवं सर्वज्ञ होते हैं। पितरों के उद्देश्य से सदा ही अन्न और जल का दान करते रहना चाहिए। जो नीच मानव पितरों के लिए अन्न और जल न देकर आप ही भोजन करता है या जल पीता है, वह पितरों का द्रोही होता है। उसके पितर स्वर्ग में अन्न और जल नहीं पाते हैं, इसीलिए शक्ति के अनुसार अन्न और जल उनके लिए अवश्य देने चाहिए। श्राद्ध द्वारा तृप्त किए हुए पितर मनुष्य को मनोवांछित भोग प्रदान करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्राद्ध की आवश्यकता तथा समय। अनर्थ नरेश ने पूछा, ब्राह्मण श्राद्ध के लिए और भी तो नाना प्रकार के पवित्रतम काल है, फिर अमावस्या को ही विशेष रूप से श्राद्ध करने की बात क्यों कही गई है? भृत यज्ञ ने कहा, महाराज, यह सत्य है कि श्राद्ध के योग्य और भी बहुत से समय है। मनवादी तिथि, योगादि तिथि, संक्रांति काल, व्यतिपात, गजच्छाया, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, इन सभी समयों में पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। पुण्य तीर्थ, पुण्य मंदिर, श्राद्ध योग्य ब्राह्मण तथा श्राद्ध के योग्य उत्तम पदार्थ प्राप्त होने पर बुद्धिमान पुरुषों को बिना पर्व के भी श्राद्ध करना चाहिए। अमावस्या को जो विशेष रूप से श्राद्ध करने का आदेश दिया गया है, इसका कारण बताता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो। सूर्य की सहस्त्रों किरणों में जो सबसे प्रमुख है उसी का नाम अमा है। उस अमा नामक प्रधान किरण के ही तेज से सूर्यदेव तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं। उसी अमा में तिथि विशेष को चंद्रदेव निवास करते हैं, इसीलिए उसका नाम अमावास्या है। यही कारण है कि अमावस्या प्रत्येक धर्म कार्य के लिए अक्षय फल देने वाली बताई गई है। श्राद्ध कर्म में तो उसका विशेष महत्व है ही। अग्निश्वात, बहिर्षद, आज्यप, सोमप, रश्मिप, उपहुत, आन्यातुन, श्राद्धभुक तथा नांदीमुख, ये 9 दिव्य पितर बताए गए हैं। आदित्य, वसु, रुद्र तथा दोनों अश्वनी कुमार भी केवल नांदीमुख पितरों को छोड़कर शेष सभी को तृप्त करते हैं। ये पितृगण ब्रह्मा जी के समान बताए गए हैं, अतः पद्म योनि ब्रह्मा जी उन्हें तृप्त करने के पश्चात सृष्टि कार्य प्रारंभ करते हैं। इनके सिवाय दूसरे भी ऐसे मर्त्य
पितृ होते हैं जो स्वर्ग लोक में निवास करते हैं, वे दो प्रकार के देखे जाते हैं। एक तो सुखी हैं और दूसरे दुखी। मृत्यु लोक में रहने वाले वंशज जिनके लिए श्राद्ध करते और दान देते हैं, वे सभी वहां हर्ष में भरकर देवताओं के समान प्रसन्न होते हैं। जिनके लिए उनके वंशज कुछ भी दान नहीं करते, वे भूख प्यास से व्याकुल और दुखी देखे जाते हैं। एक समय की बात है, अग्निवाश्वत आदि सभी पितर देवराज इंद्र के पास गए। महाराज इंद्र ने उन्हें आया देख संपूर्ण देवताओं के साथ भक्ति पूर्वक उनका पूजन किया। इसके बाद जब वे देव दुर्लभ पितृलोक को जाने लगे, तब क्षुधा पिपासा से पीड़ित रहने वाले मर्त्य पितरों ने दिव्य स्तोत्रों से, पितृ सूक्त के मंत्रों से तथा पितरों को संतुष्ट करने वाले अन्यान्य वैदिक स्तोत्रों से उन सब की स्तुति करके दीनतापूर्ण वचनों द्वारा उन्हें प्रसन्न किया। तब वे दिव्य पितर प्रसन्न होकर उनसे बोले, सुवर्तों, हम सब लोग हम सब तुम लोगों पर प्रसन्न है। बोलो, तुम क्या चाहते हो? मत्र पितर बोले, दिव्य पितृगण, हम मनुष्यों के पितर हैं। अपने कर्मों द्वारा मृत्यु लोक से स्वर्ग में आकर देवताओं के साथ निवास करते हैं, परंतु यहाँ हमें अत्यंत भयंकर भूख और प्यास का कष्ट होता है। जान पड़ता है हम आग में जल रहे हैं। यहाँ के नंदन आदि वनों में शुभ यहाँ के नंदन आदि वनों में बहुत बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, सब में फल लगे हुए हैं, परंतु उन फलों को जब हम हाथ से लेते हैं तब यत्न पूर्वक जोर जोर से खींचते हैं, तो भी वे डाली से टूटकर अलग नहीं होते। प्यास से पीड़ित होकर यदि हम देव नदी गंगा का जल हाथों में उठाते हैं और पीते हैं, तब हमारे हाथ में उस जल का स्पर्श ही नहीं होता। इस स्वर्गलोक में कोई खाता पीता नहीं दिखाई देता, अतः यहाँ का निवास हमारे लिए अत्यंत भयंकर हो जाता है। यहाँ जो देवता और ग्रह आदि हैं, वे सब विमान में बैठे हुए प्रसन्न चित्त दिखाई देते हैं। उन्हें भूख प्यास का कष्ट नहीं है। ये अनेक प्रकार के भोगों से संपन्न हैं। क्या हम सब लोग भी कभी ऐसे हो सकेंगे? भूख प्यास के कष्ट से रहित हो परम संतोष पा सकेंगे? दिव्य पितरों ने कहा, इंद्र आदि केवल दूसरे दूसरे कार्यों में व्यग्र होकर जब हमारे लिए श्राद्ध नहीं करते, दान नहीं देते, तब हम लोगों की भी ऐसी ही कष्टपूर्ण दशा हो जाती है। उस समय हम वहां से आकर देवताओं से कहते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसके बाद जब ये लोग श्राद्ध तर्पण द्वारा हमें तृप्त करते हैं, तब हमें तृप्ति प्राप्त होती है। इसी प्रकार तुम लोगों के जो वंशज एकाग्रचित हो तुम्हारे लिए श्राद्ध का दान देते हैं, उससे तुम लोगों तुम लोग भी क्यों नहीं तृप्त होगे? अब प्रसादी वंशज पितरों का तर्पण नहीं करते, तब उनके पितर स्वर्ग में रहने पर भी भूख प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। फिर जो यमलोक में पड़े हैं, उनके कष्ट का तो कहना ही क्या है। इतना कहकर दिव्य पितरों ने मृत्यु पितरों मृत्य मर्त्य पितरों को साथ ले ब्रह्मा जी के समीप गमन किया और उनकी तथा अपने
शाश्वत तृप्ति के लिए उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, पितरों, यदि मनुष्य पिता, पितामह और प्रपितामह के उद्देश्य से तथा मातामह, प्रमातामह और वृद्ध प्रमातामह के उद्देश्य से श्राद्ध तर्पण करेंगे तो उतने से ही उनके पिता और मातामह से लेकर मुझ तक सभी पितर तृप्त हो जाएंगे। जिस अन्न से मनुष्य अपने पितरों की तुष्टि के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तृप्त करेगा और उसी से भक्ति पूर्वक पितरों के निमित्त पिंडदान भी देगा, उससे तुम्हें सनातन तृप्ति प्राप्त होगी। अमावस्या के दिन वंशजों द्वारा श्राद्ध और पिंड पाकर पितरों को 1 मास तक तृप्ति बनी रहेगी। सूर्यदेव के कन्या राशि पर स्थित रहते हुए अश्विनी कृष्ण पक्ष, पितृपक्ष या महालय में जो मनुष्य मृत्यु तिथि पर पितरों के लिए श्राद्ध करेंगे, उनके उस श्राद्ध से पितरों को 1 वर्ष तक तृप्ति बनी रहेगी। उस समय शाक के द्वारा भी जो तुम्हारा श्राद्ध नहीं करेगा वह धनहीन चांडाल होगा। जो मनुष्य उसके साथ बैठना, सोना, खाना और पीना, छूना, छुलाना अथवा वार्तालाप आदि व्यवहार करेंगे, वे भी महापापी माने जाएंगे। उनके उनके संतान की वृद्धि नहीं रहेगी, उनके संतान की वृद्धि नहीं होगी। किसी प्रकार भी उन्हें सुख और धन धान्य की प्राप्ति नहीं होगी। जो यदि मनुष्य गया शीर्ष में जाकर एक बार भी श्राद्ध कर देंगे, उसके प्रभाव से तुम सभी पितर सदा के लिए तृप्त हो जाओगे। व्रत यज्ञ कहते हैं, राजन, ऐसा जानकर विज्ञ पुरुष को चाहिए कि पितरों को तृप्त करने की इच्छा रखकर वह उक्त समयों में श्राद्ध अवश्य करे। इहलोक और परलोक में उसकी उन्नति चाहने वाले पुरुष को विशेषतः गया शीर्ष में जाकर श्राद्ध करना चाहिए। जो मनुष्य अमावस्या के दिन श्राद्ध नहीं करता, उसके पितर भूख प्यास से पीड़ित हो बहुत दुखी होते हैं। मन ही मन तृप्ति की अभिलाषा रखकर वे प्रेत पक्ष की प्रतीक्षा करते रहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे किसान लोग रात दिन वर्षा की राह देखते हैं, पितृपक्ष बीत जाने पर भी जब उन्हें श्राद्ध कर्म का अन्न नहीं मिलता, भी तब वे जब तक कन्या राशि पर सूर्य रहते हैं, तब तक अपनी संतानों द्वारा किए हुए श्राद्ध की प्रतीक्षा करते हैं। उसके भी बीत जाने पर कुछ पितर तुला राशि के सूर्य तक पूरे कार्तिक मास में अपने वंशजों द्वारा किए जाने वाले श्राद्ध की राह देखते हैं। जब सूर्यदेव वृश्चिक राशि पर चले जाते हैं, तब वे पितर दीन एवं निराश होकर अपने स्थान पर लौट जाते हैं। राजन, इस प्रकार पूरे 2 मास तक भूख प्यास से व्याकुल पितर वायु रूप में आकर घर के दरवाजों पर खड़े रहते हैं। अतः जब तक कन्या और तुला पर सूर्य रहते हैं, तब तक तथा अमावस्या के दिन सदा पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। विशेषतः तिल और जल की अंजलि देनी चाहिए। कन्या और तुला में श्राद्ध न हो तो अमावस्या को अवश्य करें। वह भी न हो तो एक बार गया जी में आकर श्राद्ध कर दें, जिससे नित्य श्राद्ध का फल प्राप्त होता रहे। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।